नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज खबरें दो हादसों को लेकर हैं। हरौरा बाजार सुल्तानपुर से जो खबर है, हरना हरौरा में एक कच्चा मकान गिर गया जिसमें दो मासूम बाल बाल बचे, किंतु गृहस्थी पूरी तरह सड़क पर आ गई और खुले आसमान के नीचे आ गई। ये महिला बताती है कि अब इनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं है, पूरी गृहस्थी इनकी खुले आसमान के नीचे आ गई है। ग्राम प्रधान और लेखपाल बीडीसी मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, इनका घर देखा, हालचाल पूछी। फिलहाल अभी कोई मदद इन्हें नहीं मिल पाई है। हम ये पूरा भी घटनाक्रम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि इसी बुलेटिन में हम कुड़वार पुलिस थाने के हरकपुर गांव का एक मामला भी आपको बताने वाले हैं, जहां सगाई के दिन आग लग गई थी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये हरना हरौरा का दृश्य है। यहाँ एक कच्चा मकान गिर गया है और इसी कच्चे मकान में दो मासूम बच्चे सो रहे थे। ये दोनों मासूम बच्चे बाल बाल बच्चे हैं। आप यहाँ ये दृश्य देख पा रहे हैं मकान का। शाम का लिया गया वीडियो है, ये शाम को बनाया गया चित्र है। अंधेरा होने की वजह से सब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ बहुत बड़ी हानि हुई है। अब इनके रहने की व्यवस्था नहीं है, इनकी पूरी गृहस्थी खुले आसमान के नीचे आ गई है। अब ये जो बचा हुआ घर दिखाई दे रहा है, ये भी पूरी तरह पूरा जर्जर है। इसके नीचे रात नहीं गुजारी जा सकती, यह मकान कभी भी ढह सकता है। इस संबंध में स्थानीय लेखपाल आए हुए थे, उन्होंने मौके का मुआयना किया, देखा और पूरा मामला लिख कर गए। हम आपको पीड़िता से भी मिलवाएंगे और पीड़िता क्या कहती हैं, ये मकान किसका है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दृश्य उसी जर्जर मकान का है, उसी जर्जर मकान का है जिसका एक भाग पूरी तरह ढह गया और उसी के नीचे, उसी से कुछ ही दूरी पर दो मासूम बच्चे सो रहे थे। ये दो मासूम बच्चे गृह स्वामिनी के नाती बताए जा रहे हैं, बेटी के बच्चे बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनका बेटा मुंबई में रहता है, उसको इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं थी, यहाँ ये अकेली रह रही थी। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के हरौरा बाजार संवाददाता कैलाश तिवारी ने इसे कवर किया है। कैलाश तिवारी ने बताया कि इस परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। परिवार अब आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर सोने को मजबूर है। सुने, आपको मिलवाते हैं पीड़िता से। बताओ चाची कि तुम्हारे घर में यही दो बच्चे हैं और तुम हो, उसके अलावा और कोई नहीं है? बाहर रहते हैं लोग? हाँ, बाहर हम लड़का रहा था हमारे। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? बम्बई पे। बम्बई में बाहर रहते हैं। तो ये मकान आपका कब गिरा? हमारा 6 बजे गिर गया। सुबह में 6 बजे गिरा? 6 बजे गिर गया। तो क्या लेखपाल और प्रधान जी ये लोग आए? लेखपाल आ रहे, प्रधान आ रहे, इंद्रपाल प्रधान आ रहे। अच्छा, हाँ। और लेखपाल भी आए थे? हाँ, लेखपाल भी आ रहे, प्रधान आ रहे, इंद्रपाल प्रधान। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। और हमारा जनक दुलारी नाम बा। क्या नाम? जनक दुलारी। और आपके मालिक का राम हरक पांडे। राम हरक पांडे। आपने ये घटना सुनी, अब हम आपको ले चलते हैं कुड़वार थाना क्षेत्र के हरकपुर गांव में एक सज्जन के यहाँ, धर्मराज नाम है उनका, धर्मराज के यहाँ बेटी की सगाई थी। मेहमान आए हुए थे, मेहमानों के लिए भोजन बनाया जा रहा था। उसी समय अचानक आग लग गई, जैसा कि आप यहाँ दृश्य में देख पा रहे हैं, और भारी अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग जमा हुए, आग भड़क उठी। आग की ज्वाला में पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आग काफ़ी भड़की हुई थी। अब ये आग बुझने को है, उस समय बनाया गया ये वीडियो है। सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये छप्पर का घास फूस का मकान था और घास फूस के मकान में जब आग लगी तो सब कुछ जलकर खाक हो गया। मेहमानों को परोसने के लिए ना तो प्लेट बचा और ना ही प्लेट में रखने के लिए कोई सामग्री बची। मेहमान दरवाजे पर बैठे थे, आग लग गई और सगाई टूट गई, सगाई टल गई। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक भयावह हादसा है। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र के हरकपुर गांव का ये मामला है।
बीते 18 जून का ये मामला है और तब से यह परिवार सदमे में है। परिवार को मदद की आवश्यकता है, लेकिन ग्राम प्रधान लेखपाल ये मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। आग के संबंध में जानकारी मांगी, आग कैसे लगी। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें आशंका है कि यह आग गैस लीक हो जाने की वजह से लगी। जब इस मामले में गैस एजेंसी से बात की गई, गैस एजेंसी वाले आए तो उन्होंने कहा आग तो तुमने खुद ही लगा दिया होगा, उसी समय हमको बुलाना था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भीषण भयावह ज्वालामुखी के जैसे आग धधक रही थी, उस समय गैस एजेंसी वाले आए भी होते तो क्या कर लेते। फिलहाल लेखपाल और गांव प्रधान मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। लेखपाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में किसी की मृत्यु नहीं हुई है और जब किसी की मृत्यु नहीं होती तो सरकारी मदद मिलने की संभावना बहुत कम होती है, मदद मिलने की संभावना बहुत कम है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस परिवार को मदद की सख्त आवश्यकता है, सरकारी मदद की सख्त आवश्यकता है, सामाजिक मदद की सख्त आवश्यकता है। अब इस परिवार के लिए आग लाग है तो कुछ कैसे बचा लाग? नहीं है। सुने आप सिलेंडर से पीड़िता लाग का था? बयान। इधर से लगा है, प्रधान वगैरह सब आए रहे हैं, लेखपाल सब लिखा पढ़ी के साथ कहे हैं कि का कहते हैं जल गया है, कौन हत्या तो भा नहीं है, हत्या तो भा नहीं, हत्या होते तो कुछ तो होबे करते। कै तारीख का लाग? 18 तारीख ना, का रहा कुछ रहा 18 का? तारीख का सगाई लड़की के। सगाई वगाई भय है? हाँ नहीं भाई, सगाई ना भय? नहीं सगाई नहीं भाई, सब जल गया है, जितना हमारा चावल आटा पिसान तेल नमक। प्रधान वरधान आ रहे हैं? हाँ सब प्रधान सब आवा रहे हैं, देखभाल के सब गए हैं, कहे कि कोई हत्या तो भया नहीं है, जो मिलना हो तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर भाई कोई जबरदस्ती नहीं है और कुछ पैसा कौड़ी नहीं दे थे और सिलेंडर ये सब है, क्या करें, बहुत कपड़ा लत्ता सब जल गया है, ओढ़ना बिछौना खटिया मचिया तख्ता ये सब जल गया है। तो कैसे, तो क्यों कुछ कही ना लेखपाल का होगा? लेखपाल तो कहें कि कोई हत्या होता तो ज्यादा सुनवाई होती है और एजेंसी वाले क्या कहे? हमारा तो है ही नहीं है। एजेंसी वाला कहे कि क्या कहते हमको क्यों नहीं बोलवाए, फोन करते हम आते देखते ये काम होता है, ऐसा का जाने अपुआ तो नहीं लगा ले, ये सब बात हुई है। गांव वाले तो रहबे भय गाँव हैं? वाले सब भाई मदद के हैं, बुझाएं उझाएं, ये सब दौड़ धूप में करें। तो आपने यहाँ रनो देवी पति धर्मराज का बयान सुना। अब आपको खुद तय करना है कि यह परिवार मदद पाने लायक है या नहीं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए कुंवार से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।